दोस्तों, आज हम बात करेंगे नगरपालिका अधिनियम जो यूआरओ एग्जाम है उसमें 50 धाराओं का रिवीजन करेंगे। तो पहली धारा है प्रारंभ, दूसरी में क्या है परिभाषा, 3 में क्या है परिसीमन, 4 में उपबंधु से छूट, 5 में स्थापना, 6 में संरचना, 7 में क्या है समयावधि, 8 में क्या है शासन में निहित होना, 9 में क्या है वार्डों का विभाजन, 10 में क्या है वार्डों का निर्धारण, 11 में क्या है निर्वाचन है, 12 में प्रत्यायोजन है, 13 में क्या है वोटिंग लिस्ट है, 14 में क्या है निरर्थाई है, किसकी निरर्थाई है वोटिंग लिस्ट की निरर्थाई, 15 में मिथ्या घोषणा है, 16 में क्या सीईओ है, 17 में क्या डीईओ है, 18 में है कि कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे, 19 में क्या है जो कर्मचारी है वो किस पे समझे जाएंगे डेपुटेशन पे समझे जाएंगे, और 20 में क्या है कर्मचारी और अधिकारियों का क्या है दंड का प्रावधान है, 21 में क्या है एहरताई है, और 21A में क्या है विशेष एहरताई यानी पार्षद बनने के लिए, 22 में क्या है कि 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते, 23 में क्या है कि डीजे और आदि काम क्या न्यूसेंस नहीं कर सकते, और 24 में क्या है कि निरर्थाई है वो किसकी निरर्थाई है पार्षद की निरर्थाई, सदस्य बनने की निरर्थाई धारा 24 में है। 25 में क्या है कि मतदान का अधिकार है, 26 में क्या है मतदान की रीति, 27 में क्या है मतदान रिक्ति, और 28 में क्या है निर्वाचन अपराध, 29 में क्या है भ्रष्ट आचरण, और 30 में क्या है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, 31 में क्या है कि आप याचिका लगा सकते हो, 32 में क्या है अपील कर सकते हो न्यायालय में, और 33 में क्या है कि यदि चुनाव रद्द कर दिया जाए, और 34 में क्या है कि जो न्यायालय है वो अंतरिम आदेश नहीं दे सकता। ठीक है। 35 में वापस निरर्थाई है वो किसकी है धारा 28 और 29 की निरर्थाई है। 36 में क्या है कि निरर्थाइयों का कम किया जाना या निरर्थाइयों का हटाया जाना। 37 में क्या है कि शपथ है। 38 में क्या है त्याग पत्र है। 39 में क्या है हटाए जाना है, और 40 में क्या है जांच है। 41 में वापस निर्योग्यताएं हैं वो धारा 39 की निर्योग्यताएं हैं, और 42 में क्या है कि आप दोहरी सदस्य नहीं हो सकती, दोहरी सदस्यता नहीं हो सकती हो किसमें 42 में, और 43 में क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, और 44 में है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की निर्वाचन विधि मान्य होगी वो है, और 45 में है कि नगरपालिका के मुख्य कार्य, 46 में नगरपालिका के अन्य कार्य, 47 में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य, 48 में क्या है इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, 49 में ईओ के कार्य या आयुक्त कार्य, और 50 में क्या है कार्यभार सौंपना। ठीक है दोस्तों। और वैसे भी हम आगे से यदि बढ़े तो आगे क्या है कि 51 में क्या है बैठकें हैं, 52 में क्या है विशेष अधिकार है, 53 में क्या है कि विश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति है, 54 में क्या है वार्ड समिति है, 55 में अन्य समिति है, 56 में जो वार्ड समितियों से अन्य सदस्य क्या कर सकते हैं उनके लिए है, 56 में कि समितियों से अन्य सदस्यों की नियुक्ति समितियों में वो है 56 में। 57 में समितियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 58 में है कि उसकी समितियों की प्रक्रिया क्या होगी। 59 में क्या है कि ये जो भी समिति है वो किसके अधीन समझी जाएगी नगरपालिका के अधीन समझी जाएगी, और 60 में है कि नगरपालिका के ये समितियों के कर्तव्य। 61 में क्या है कि समितियों करते हुए क्या करना है प्रत्यायोजन करना है, और 62 में क्या है कि जो कार्य है वो क्या होंगे दूषित नहीं होंगे, यदि चुनाव रद्द भी हो जाए तो जो पहले के कार्य है वो दूषित नहीं होंगे। 63 में है कि ये जो चीज़ करनी है वो उसका भुगतान करेगी नगरपालिका निधि करेगी। 64 में है कि अधिकारी को हित नहीं होने चाहिए, और 65 में यदि हित हुआ अधिकारियों का तो क्या